प्रदेश में खेला होने वाला है और बिहार में बड़ा खेला होने वाला है। जी हां दोस्तों, मैं आरडी भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। बहुजन समाज के जो चिंतक हुआ करते थे, जो ये कहा करते थे बहन मायावती जी बहुजन समाज पार्टी 0 पे आउट हो जाएगी, वो कहां है? समाजवादी पार्टी से पल्लवी पटेल तो गई, इंद्रजीत सरोज जो 8-10 विधायक लेकर भाजपा में जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव धीरे धीरे अकेले और कमजोर होते जा रहे हैं। कांग्रेस ने उनके साथ खेला कर दिया और मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं कि उत्तर प्रदेश में कितना बड़ा खेला होने वाला है और उससे भी बड़ा बिहार में खेला होने वाला है। मजा आ रहा है राजनीति में, लोग कंफ्यूज भी हैं, परेशान भी हैं। चिराग पासवान का क्या होगा? सीटों का बंटवारा की तारीख नजदीक आ गई है और किसान आंदोलन के जो नेता थे सरकार से बैठक किए, लेकिन उसका हल बिल्कुल टाई टाई फिश निकला है, कुछ नहीं अभी तक रिजल्ट आया है। बहन मायावती जी को ऐसे ही नहीं कहते कि काफी वरिष्ठ लीडर है, दिमाग से तेज है, वो पहचान जाती है। इंडिया गठबंधन 26 दल है, इस तरह की बातें होती थी। बहन मायावती जी वहां पर नदारद हुआ करती थी। लोग ये कहा करता था कि आप इंडिया गठबंधन के साथ चलो। कहां है इंडिया गठबंधन? अब कितने दल हैं उनमें? कहने का तात्पर्य है बहुजन समाज के बहुत सारे चिंतक जो कांग्रेस में जुड़कर और बीएसपी को, बहन मायावती जी को, बहुजन समाज पार्टी को डिफेम करते थे, कमजोर बताते थे, आज उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी और मजबूत गठबंधन अगर कोई है, कोई दल है तो वो बहुजन समाज पार्टी है, क्योंकि वो जहां है वहां स्थिर है। बसपा हमेशा से कहती है कि मैं अंबेडकरवादी हूं, संविधान के साथ चलती हूं। बिल्कुल सही, संविधान के साथ ही चल रही है, अपने सिद्धांतों पर कायम है। इनके नेता चाहे निकाले जाते थे, छोड़कर जाते थे तो आरोप भी लगाते थे, और यही मीडिया और ये इनके जो आलोचक होते थे खरी खोटी सुनाते थे, रोज 0 पर आउट करते थे कि अब ये 0 पे आउट है, अब इसके पास वोट नहीं है। क्यों? आज समाजवादी पार्टी के साथ क्या हुआ? राजा भैया के क्षेत्र में राहुल गांधी न्याय यात्रा पे लगे हुए हैं, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, और अंदर खाने की खबर है कि धीरे धीरे कांग्रेस एक ऐसी प्लेटफॉर्म तैयार कर रही है जिसमें बसपा को शामिल करके बहन मायावती जी को आगे करके चुनाव लड़ा जाए। तो ऐसे हालात में समाजवादी पार्टी का क्या होगा? मैं आपको साफ साफ एक गुना गणित बता देता हूं कि उत्तर प्रदेश में भाजपा अगर मजबूत तो बहुजन समाज पार्टी कमजोर, और बहुजन समाज पार्टी मजबूत तो भाजपा कमजोर। चाहे आप शुरू से इसका इतिहास उठाकर देख लें। बिहार में 40 सीट है लोकसभा का, चिराग पासवान को यह कहा गया हम आपके घर से एक, यानी उनकी जो माताजी है रीना पासवान, उनको राज्यसभा में भेज देंगे। नहीं भेजा गया। और पशुपति पारस को यह कहा गया कि 6 सीट चिराग पासवान को दे दीजिए लोकसभा का और हम आपको राज्यसभा में भेज देते हैं, उनको भी नहीं भेजा गया। भाजपा ने दोनों में से किसी को राज्यसभा में नहीं भेजा। दोनों अगर लड़ते हैं तो पासवान वोट तो चिराग पासवान को जाएगा, लेकिन दोनों कमजोर हो जाएंगे। कहने का मतलब यह है कि अगर आप क्षेत्रीय दल है, क्षेत्रीय पार्टी हैं और खास करके बहुजन समाज से हैं, तो भाजपा के ऊपर आप भरोसा करके पीछे पीछे लग के आप अपना जो मंजिल हासिल नहीं कर सकते। जो जीतन राम मांझी है बिहार का, वो जानते हैं कि उनका जो 4 एमएलए है, यानी 4 विधायक, उसी के दम पर बिहार में सरकार चल रही है, यानी बिहार की विधानसभा चल रही है। उनको अगर मन मुताबिक सीट नहीं मिलेगा तो सरकार गिरा देंगे, बिल्कुल तैयारी में है।
धमकियां वगैरह रोज दे देते हैं। कुशवाहा भी एक वोट बैंक के मालिक है, उपेंद्र कुशवाहा। चिराग पासवान भी एक वोट बैंक के मालिक हैं। उधर मुकेश सहनी भी अच्छे वोट बैंक के मालिक हैं। तो क्या जदयू के कोटे से कटिंग होगी, सांसदों की संख्या कम होगी, या भाजपा कम सीटों पर लड़ेगी? क्या 370 का आंकड़ा भाजपा पूरा करेगी? बहुत सारी समस्याएं हैं। जो जदयू के सांसद परेशान हैं कि जो उनका चुनावी क्षेत्र है, लोकसभा क्षेत्र, अगर आरजेडी का सपोर्ट होता तो वो जीत जाते, लेकिन आरजेडी के सपोर्ट तो है नहीं, भाजपा का सपोर्ट है और वहां पर बहुजन समाज के लोग ज्यादा हैं। भाजपा के पाले में ये आ गए। तो जो जो इलाका बहुजन समाज का है वहां के जदयू सांसद परेशान है कि आरजेडी के साथ थे तब तो हम निकल जाते, अब नहीं निकल पाएंगे। रही बात ये छोटे छोटे दलों को, क्या ये खुश कर पाएंगे? या जदयू और भाजपा, जो सर्वे रिपोर्ट आया है कि बिहार में 20 से 25 सीट पर सिमटने वाले हैं, तो क्या ऐसा हो जाएगा? अगर ऐसा हो जाता है तो 370 सीट पहुंचना नामुमकिन है। उत्तर प्रदेश में 80 के 80 लोकसभा सीट पर समाजवादी पार्टी चाहे अपनी कमजोरियों के साथ ही चुनाव लड़े तो वोट काटने का काम करेगी। हाँ, एक बात और है, अल्पसंख्यक जाट वोट, SC ST वोट, यानी बहुजन समाज पार्टी और कांग्रेस आपस में गठबंधन करके चुनाव लड़ती है तो 10-12 सीट प्रभावित कर देगी। 10-12 या 15 भी जा सकता है, यानी भाजपा को अच्छा खासा नुकसान होगा। लेकिन समाजवादी पार्टी से पल्लवी पटेल निकल गई तो वह भी कांग्रेस के खाते में आएगी, कांग्रेस के पास आ जाएगी। भाजपा में वह जा रही है ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। और जो इंद्रजीत सरोज है वह भी सपा का वोट काटेंगे, वो तो भाजपा के टच में है, ऐसी खबर आ चुकी है। स्वामी प्रसाद मौर्य पहले ही निकल गए। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य को घर वापसी होगी, यानी बहुजन समाज पार्टी में लिया जाएगा? क्या वो कांग्रेस में जाएंगे? बहुत सारे सवाल हैं। उत्तर प्रदेश की जनता भी न्यूज देख देख कर कंफ्यूज है, कौन किधर जा रहा है। उधर मध्य प्रदेश में कमलनाथ के ऊपर कांग्रेस ने सारा फैसला छोड़ दिया। आप नेहरू के जमाने के कांग्रेसी हैं, अब आपके हाथ में है कि आप भाजपा में जाएं, कांग्रेस में रहें, जो करना है आप करें। बहुत जगह से खबरें ये भी आ रही है कि मध्य प्रदेश का जो चुनाव कांग्रेस हारी है, बहुत बड़ी डील हुई थी। क्या कमलनाथ जी के साथ डील हुई थी? उधर दिग्विजय सिंह जो मध्य प्रदेश है, कांग्रेसी नेता है, वयोवृद्ध नेता है, वो बार बार कह रहे हैं कि ऐसा होने वाला नहीं है, कमलनाथ भाजपा में नहीं जाएंगे, वो पुराने कांग्रेसी हैं। किस पर विश्वास किया जाए? उत्तर प्रदेश का जो मामला है वो तो खटाई में पड़ चुका है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की समझदारी यह है कि समय रहते ही वह बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो यानी अध्यक्ष बहन मायावती जी से मिल ले और एक गठबंधन बना ले सपा बसपा का। कांग्रेस को जितना सीट देना चाहते हैं दे, कांग्रेस अगर राजी है तो सीट दे दे, अन्यथा सपा बसपा और जितने भी छोटे दल हैं उनकी गठबंधन होनी चाहिए, तभी जाकर मान इज्जत बचने वाली है। अन्यथा ये जितने भी गाने वाले लोग हैं जो जाति के समीकरण बताते हैं, बहुजन समाज की बात करते हैं, वो सब के सब आज की तारीख में बिखर गए। और ये ऐसा चुनाव है जहां पर यह देखने को मिल रहा है कि कोई बिखर जाएगा, कोई निखर जाएगा। संघर्ष में जो लगा हुआ है वही निखरेगा। कहने का तात्पर्य यह है कि सपा बसपा आजाद समाज पार्टी, पल्लवी पटेल, ओम प्रकाश राजभर, इन तमाम लोगों को अभी एक जगह आने की जरूरत है। अन्यथा ये टुकड़ों टुकड़ों में जो है ये बट जाएंगे इनके वोट और भाजपा मार्जिन वोट से हर जगह हराकर अपनी सीट पक्की कर सकती है, ऐसा दिखने लग गया है। लेकिन बहन मायावती जी का कोई प्लान है क्या? वो इसी दिन का इंतजार कर रही थी कि जब सब कुछ बिखर जाएगा तब जाकर एक एक करके मजबूत लोगों को अपने पास बुलाएंगे, ढंग से बार्गेनिंग करेंगे, टेबल पर अच्छी सीट निकालकर फिर गठबंधन बनाएंगे। और बहन मायावती जी इस तरह की बातों को समझ रही थी
वो जान रही थी कि ऐसा ही कुछ होने वाला है। बिहार में तेजस्वी यादव का ग्राफ आम जनता में बढ़ रहा है, लोगों में उनकी विश्वसनीयता बढ़ रही है, तो बिहार में भी बड़ा खेला होने के चांस हैं। दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, वहां पर आम आदमी पार्टी ने अकेले चुनाव लड़ने का मूड बना लिया है, लेकिन कांग्रेस भी वहां पर थोड़ी बहुत मजबूत है, पंजाब में भी, हरियाणा में भी और दिल्ली में भी। अगर कांग्रेस आम आदमी पार्टी की गठबंधन होती तो भाजपा असहज हो जाती, लेकिन ऐसा लग रहा है कि भाजपा ने कोई दबाव बनाकर आम आदमी पार्टी को अकेले लड़ने के लिए मजबूर कर दिया है, ताकि ईडी से आपको गिरफ्तार ना होना पड़े। कहने का मतलब यह है कि जो सरकारी मशीनरी है उसका दुरुपयोग करके भाजपा चाहती है सत्ता में आने के लिए। झारखंड में जो झारखंड के वर्तमान सीएम है चंपई सोरेन जी, उन्होंने ऐलान कर दिया है कि झारखंड में भी जातिगत जनगणना होगा और यह भी उनका एक मुद्दा होगा। रही बात यह कि झारखंड के कांग्रेसी विधायक को भी तोड़ने की पूरी तैयारी हो रही है, अभी तक टूटने की खबर नहीं आई है। कहने का मतलब यह 19 विधायक बिहार में, 16 विधायक झारखंड में जो कांग्रेस के हैं, इन तमाम के ऊपर जो है डोरे डाले जा रहे हैं, तोड़ने की तैयारी है। अब जैसे कि मध्य प्रदेश में पूर्ण बहुमत में भाजपा है, फिर भी कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश कर रही है और खबरें फैलाई जाती है ताकि लोगों में एक परसेप्शन बने कि कांग्रेस छिन्न भिन्न हो रही है, इंडिया गठबंधन टूट गई है, अब जो है सामने भाजपा है। आम जनता को यह मैसेज जाए। लेकिन उत्तर प्रदेश में बड़ा खेला होने वाला है। भाजपा के सामने एक बड़ा चेहरा होगा, वो बहन मायावती जी का, और बहन मायावती जी की जो बहुजन समाज पार्टी है उनके साथ तमाम छोटे दल होंगे जो उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय दल। उस वक्त भाजपा असहज हो जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। आप बने रहिए बिहारी सुल्तान चैनल पर। हम फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।